हेलो बच्चों, तो आज हम रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में। देखिए, लीनियर वेलोसिटी जनरली क्या होता है, हम जब कोई लीनियर डिस्टेंस कवर करते हैं तो जो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है वो हमारा लीनियर वेलोसिटी हो जाता है। बट अगर देखिए जब कार का व्हील होता है, आपकी बाइक का व्हील है, तो वो क्या करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है। तो रोटेट करने के साथ क्या, वो कॉम्बिनेशन हो गया, यानी वो अपने अपने ही एक्सिस के अराउंड वो घूम रहा है, यानी वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी है। बट जो है वो लीनियर में डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो क्या रिलेशन हो सकता है, जैसे कि वेलोसिटी क्या है कि कोई भी चीज मोशन में है, तो अगर कोई लगातार डिस्प्लेसमेंट अपना चेंज कर रहा है तो हम बोलते हैं वेलोसिटी में है। अब एंगुलर के केस में क्या होता है, एक एक्सिस के अराउंड है, तो पोजीशन तो नहीं चेंज होती बट वो मोशन तो हाई है। तो एंगुलर वेलोसिटी जनरली क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले जान लेते हैं जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश डब्ल्यू होता है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम थीटा से जनरली एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, डी थीटा बाई डी टी होता है। और अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो वो हो जाता है आपका v से डिनोट करते हैं, तो v हो जाता है ds बाई डी टी। ठीक है, मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, इसका मान लो रेडियस r है, ओ सेंटर से ए पॉइंट पे। अब ये जो है, आप ऐसे समझो ना कि यहां पे कोई है, अब ये इसको हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ए वाला पॉइंट ds डिस्टेंस चल के इस पॉइंट पे आया, उस पॉइंट को मान लो a डैश, तो ये एंगल भी कुछ उसके साथ ट्रेवल किया है, तो उसको मान लो d थीटा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला d थीटा की वैल्यू क्या होगी, d थीटा आपका हो जाएगा r का पान रेडियस ए डैश, ये डिस्टेंस हम मान लो ds मान ले रहे हैं, यानी ए डैश अपान ओ ए। अब ए डैश क्या है, ds है, और ओ ए क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है, ठीक है। तो अब दोनों साइड क्या करें, dt से डिवाइड कर दें, ऑन डिवाइडिंग बाई dt ऑन बोथ साइड, वी गेट, अब देखो दोनों साइड dt से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, d थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ds अपॉन डी टी और इंटू r है। तो क्या करेंगे, d थीटा बाई डी टी तो क्या होता है, ओमेगा होता है, पहले लिख दिया था, और ये ds अपॉन डी टी v होता है, v बाई r, तो r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें रिलेशन मिल जाएगा लीनियर वेलोसिटी का, v इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है। तो r यहां पे क्या है, रेडियस है, और v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। इस रिलेशन का यूज करके आप एंगुलर वेलोसिटी से आप लीनियर वेलोसिटी पता कर सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी से आप एंगुलर वेलोसिटी पता कर सकते हैं। देखिए, जब वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी आएगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट है तो जैसे एंगुलर वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालें। तो जैसे जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, अब फोर्स लगेगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो उसको हम निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। एफ सी एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, ठीक है। और एक फोर्स का फॉर्मूला नॉर्मली m इंटू ए होता है, चूंकि हम एक्सेलरेशन निकाल, दोनों फोर्स को क्या करें, इक्वेट कर दें, क्योंकि वही जो फोर्स इस पे लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो फोर्स लगने वाला कितना, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो एम ए इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। तो देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो a लग रहा है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो v स्क्वायर बाई आर।
अब इस लीनियर एक्सेलरेशन अगर एंगुलर वेलोसिटी के में, ये तो लीनियर वेलोसिटी के टर्म में लिखा, अगर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? तो v इक्वल टू आर ओमेगा है, यहां पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? AC इक्वल टू मिल जाएगा v स्क्वायर है तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में क्या मिला? r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a आपका क्या है? एक्सेलरेशन है, r क्या रेडियस है उस सर्कुलर पाथ का, और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये फॉर्मूले का यूज करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।